लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सोचिए एक ही लोकसभा क्षेत्र के दो कैंडिडेट्स आमने सामने हो जाएं। जी हां, दोनों आमने सामने हो जाएं तो क्या होगा। आप सोच रहे होंगे बकझक हो जाएगी, गाली गलौज हो जाएगी, हाथापाई तक आ जाएगी नौबत। क्या कुछ हुआ है हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। तस्वीरें खगड़िया की है। जी हां, खगड़िया से एलजेपी-आर ने राजेश वर्मा को उतारा है। वहीं सीपीएम को इसको खगड़िया की सीट मिली है और उन्होंने वहां से संजय कुमार कुशवाहा को उतारा है। पहले आपको कैंडिडेट्स के बारे में बता देते हैं, फिर वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब दोनों कैंडिडेट्स आमने सामने आ गए। राजेश वर्मा काफी युवा चेहरा हैं और तेज तर्रार माने जाते हैं। हालांकि राजेश वर्मा पहली बार चुनावी मैदान में किस्मत नहीं आजमा रहे, उन्होंने पहले भी चुनाव लड़कर लोगों को चौंकाया था। तो चलिए जानते हैं कौन है राजेश वर्मा और चिराग पासवान ने उन्हें खगड़िया से क्यों टिकट दिया। राजेश वर्मा भागलपुर के रहने वाले हैं और आसपास के जिले के चर्चित चेहरे हैं। राजेश वर्मा पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने जा रहे हैं। राजेश वर्मा भागलपुर से 2020 में लोजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वह भागलपुर के डिप्टी मेयर के पद पर भी रह चुके हैं। राजेश वर्मा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। टिकट मिलने पर उन्हें मिठाई खिलाकर नेताओं ने स्वागत किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश वर्मा बिहार के भागलपुर जिले के जाने माने कारोबारी माने जाते हैं। वह रियल एस्टेट कंपनी के मालिक भी हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। उन्होंने 2017 में भागलपुर नगर निगम के जरिए राजनीति में कदम रखा था। राजेश वर्मा की काबिलियत को देखते हुए चिराग पासवान ने उन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में भागलपुर से टिकट दिया था। राजेश वर्मा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार ही 20,000 से अधिक वोट प्राप्त किए थे। उसी समय से चिराग राजेश वर्मा पर भरोसा जताने लगे। बता दें कि चिराग पासवान उस समय एनडीए से अलग हो गए थे। अब बात करते हैं दूसरे कैंडिडेट की। खगड़िया की सीट सीपीएम के पाले में गई है। सीपीएम ने यहां से संजय कुमार कुशवाहा को उतारा है। 58 वर्षीय माकपा प्रत्याशी संजय कुमार की बात करें तो वह जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत माडर गांव के रहने वाले हैं। संजय के पिता योगेंद्र सिंह वर्ष 2000 से 2005 तक खगड़िया सदर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। उनके छोटे भाई अजय कुमार सिंह समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर से फिलहाल विधायक हैं। संजय वर्ष 1979 में एआईएसएफ की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की थी। माकपा के जिला सचिव रह चुके हैं संजय। इसके बाद वर्ष 1980 में राज्य कमेटी में सदस्य बने। वर्ष 1987 से 2012 तक भारत की जनवादी नौजवान सभा का जिला सचिव रहे। वर्ष 2015 से अब तक माकपा के जिला सचिव हैं। वर्ष 2022 में माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य चुने गए। स्कूल की रसोइया के मानदेय बढ़ाने सहित जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहे हैं संजय कुमार। तो अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जब खगड़िया के दोनों कैंडिडेट संजय कुमार और राजेश वर्मा आमने सामने हो गए। देखिए। अभी हम लोग बिल्कुल, आप हमसे बड़े हैं, बड़े भाई हैं, सही है, लेकिन अभी आशीर्वाद ले सकते हैं। है बराबर, बिल्कुल बराबर। चलिए, वेरी गुड। तो आपने देखा खगड़िया लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी राजेश वर्मा और सीपीएम यानी महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा जब आमने सामने हो गए, गले मिलने लगे समधी की तरह। और बातचीत जो हो रही है उसमें राजेश वर्मा कहते हुए दिख रहे हैं कि मैं छोटा हूं आपसे, मुझे प्रणाम मत करिए। इस पर संजय कुमार कुशवाहा कहते हैं कि आप अभी मेरे बराबरी पर हैं। तो दिलचस्प तस्वीर आई है सामने खगड़िया से, जहां दोनों कैंडिडेट आमने सामने हो गए और आमने सामने जब हुए तो काफी गर्मजोशी से दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, बातचीत की, जो कि बिल्कुल अलग तरह का था। बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। दरअसल जब दोनों प्रत्याशी आमने सामने होते हैं तो फिर बकझक हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है और हाथापाई तक भी नौबत कभी कभी आ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। खगड़िया की जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, जब दोनों प्रत्याशी गले मिलने लगते हैं और बहुत ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। अब बात करते हैं खगड़िया लोकसभा सीट के बारे में। खगड़िया लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई थी। यहां से पहला चुनाव कांग्रेस के जियालाल मंडल ने जीता था। उन्होंने जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए 1962 का चुनाव भी जीता था। 1967 के चुनाव को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कामेश्वर सिंह ने जीता।
इसके बाद 1971 के चुनाव भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शिवशंकर प्रसाद यादव ने जीता। साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। इसके बाद 1980 में कांग्रेस उम्मीदवार सतीश प्रसाद सिंह चुनाव में विजयी रहे। 1984 में कांग्रेस, 1989, 1991 और 1996 में जनता दल, 1998 में समता पार्टी, 1999 में जनता दल यूनाइटेड, 2004 में राष्ट्रीय जनता दल, 2009 में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी विजय रहे। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के महबूब अली कैसर ही विजयी रहे। 10,863 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले की कुल आबादी 16,66,886 है, जिनमें पुरुषों की आबादी 8,83,786 और महिलाओं की संख्या 7,83,100 है। इस सीट पर यादव वोटर्स ज्यादा हैं, जिनकी संख्या करीब 3.5 लाख है। वहीं 1.5 लाख मुसलमान वोटर्स और 1.5 लाख निषाद वोटर्स हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। कुर्मी और कुशवाहा दोनों जातियों के मतदाताओं को मिला दें तो इनकी संख्या 2.5 लाख के करीब है। सवर्ण समुदाय के भी 1.5 लाख वोटर्स हैं। खगड़िया जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर मां कात्यायनी का मंदिर है, जो कि सालों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहीं पास से कोसी नदी भी बहती है। इसके अलावा परबत्ता प्रखंड के भरतखंड में 52 कोठरी 53 द्वार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस जिले में मक्का की खेती खूब होती है। यहाँ पर कोसी कॉलेज है, जिसे बिहार का कैम्ब्रिज भी कहा जाता है। इस कॉलेज की स्थापना 8 जनवरी 1947 को हुई थी। खगड़िया लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में मतदान होगा 7 मई को। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।